वेलकम बैक टू एमएस क्लासेस बाय सोनाली धीमान। अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है क्लास 10 की हिस्ट्री का चैप्टर जो कि है नेशनलिज्म इन इंडिया। इसके हम ऑलरेडी 3 लेक्चर कवर कर चुके हैं, ये इसका 4th लेक्चर होने वाला है। अब इसमें ना हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे उसमें कोई लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं बनता, पर शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसमें ना हम कुछ 4 टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिसमें कि मैं साथ साथ अपने नोट्स का स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन पे अटैच करती रहूँगी। मैं एक्सप्लेन करूँगी, आप 1 मिनट पॉज करके पढ़ना, आपको सब समझ आ जाएगा। और अगर आप मेरे नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, आपको वहाँ पे उसका लिंक मिल जाएगा और वहाँ पे मेरे सारे नोट्स फ्री में अवेलेबल है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि रॉलेट सत्याग्रह हुआ था, रॉलेट एक्ट क्या था, फिर उसके अगेंस्ट सत्याग्रह कैसे हुआ, देन हमने पढ़ा जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ है। ठीक है, अब रॉलेट सत्याग्रह यहाँ पे गांधी जी ने बंद कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे फेलियर हो गया रॉलेट सत्याग्रह का। अब जब रॉलेट सत्याग्रह का फेलियर हुआ है उसके ना आपको 2 रीज़न याद रखने हैं। एग्जाम में 2 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है या 3 मार्क में, कि जो रॉलेट सत्याग्रह था उसका फेलियर का रीज़न क्या था। तो सबसे पहला रीज़न आपको याद रखना है कि गांधी जी का कहना था कि सत्याग्रह हमेशा पीसफुल और नॉन वायलेंट होना चाहिए, लेकिन हमने देखा कि जलियांवाला बाग के आते आते एंड में जो ये मूवमेंट था वो वायलेंट कन्वर्ट हो गया था। तो ये रीज़न था पहली बात तो सत्याग्रह को क्लोज करने का। दूसरा रीज़न था कि गांधी जी का ये मानना था कि जो रॉलेट सत्याग्रह है ना, ये अब तक सिर्फ शहरों में या फिर टाउन्स में ही सीमित है। शहर समझते हैं हम, सिटीज़ एंड टाउन्स को होते हैं जो गाँव से तो बड़े होते हैं लेकिन सिटीज़ से थोड़े छोटे होते हैं। ठीक है, तो क्या था, गांधी जी का ये कहना था कि अभी भी ना ये मूवमेंट उस हिस्से तक तो पहुंच ही नहीं पाया इंडिया के जहाँ पे इंडिया की रियल पॉपुलेशन रहती है, मतलब गाँव में, है ना। ज़्यादातर पहले लोग गाँव में रहते थे, गाँव के लोगों को तो अब तक पता ही नहीं है कि सत्याग्रह क्या होता है और गवर्नमेंट के खिलाफ भी आवाज़ उठाई जा सकती है। तो गांधी जी का ये मानना था हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसमें कि हम इस मूवमेंट को बहुत वाइड स्प्रेड बना दें, मतलब इसको बहुत ज़्यादा फैला दें और बहुत सारे लोग इसके अंदर इंक्लूड हो जाएं। आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखो, उस टाइम पे ना एक डिवीज़न था इंडिया में। पहले तो ना ये क्लियर करो कि फेलियर क्या था। सबसे पहले फेलियर तो नॉन वायलेंस हो गया इसकी वजह से, और दूसरा क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा लोगों तक फैला नहीं है तो हमें लोगों तक फैलाना है। ठीक है, इसके ये 2 फेलियर, यहाँ पे ये बात ख़त्म होती है। अब आई दूसरी बात कि उस टाइम पे इंडिया में बहुत बड़ा डिवीज़न था। इनफैक्ट अभी भी आई थिंक ये एग्जिस्ट करता है कि हिंदूज़ और मुस्लिम्स में ना बहुत ज़्यादा एक दूसरे के खिलाफ हेट थी, नॉन ट्रस्ट था, है ना, वो एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते हैं और उस तरह की सिचुएशन क्रिएटेड थी। तो गांधी जी का ना ये मानना था कि जब तक हिंदूज और मुस्लिम साथ नहीं आएंगे ना तब तक इंडिया आज़ाद हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पे ना एक इंसिडेंट हुआ है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझेंगे। देखो, आपको याद है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन हारा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो डिफीट हुई थी वो जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर की हुई थी। ठीक है, पहले मैं एक बार ये बता देती हूँ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई किस किस के बीच में थी। तो उसमें जो पहला ग्रुप था जिसको हम अलाइड पावर्स कहते हैं, उसमें फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया आते हैं, और दूसरा ग्रुप है जिसको हम सेंट्रल पावर कहते हैं जिसमें कि ऑटोमन एम्पायर और जर्मनी आते हैं। अब इसमें ऑटोमन एम्पायर और जर्मनी हार गया, ये वॉर 4 साल तक चली थी। ठीक है, और जो ऑटोमन एम्पायर है वो प्रेजेंट डे टर्की है, और आपको ये पता होना चाहिए कि टर्की इज़ अ इस्लामिक स्टेट, वहाँ पे ज़्यादातर मुस्लिम्स रहते हैं। तो उस टाइम पे क्या था कि वहाँ पे ना जो मतलब ऑटोमन एम्पायर थी उस टाइम पे, उसका हेड था खलीफा। यस, खलीफा, जो कि इस्लामिक वर्ल्ड का मतलब मुस्लिम्स का हेड माना जाता था। तो ऑटोमन एम्पायर का हेड कौन है, ऑटोमन एम्पायर में कौन रहता है, वहाँ इस्लामिक वर्ल्ड मतलब मुस्लिम्स का एक हेड रहता है जिसको कौन क्या कहते हैं, हम खलीफा कहते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ऑटोमन एम्पायर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गया है तो ये र्यूमर्स फैल रहे थे कि जैसे जर्मनी के ऊपर एक हार्श ट्रीटी लगी, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा ना कि जर्मनी के ऊपर एक ट्रीटी ऑफ वर्सली लगी थी जो कि बहुत ज़्यादा कठोर थी, जिससे कि जर्मनी की बहुत ह्यूमिलेशन हुई थी और उनको बहुत कुछ गंवाना पड़ा था। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ हुई है। यहाँ पे क्या हुआ कि उनको लगा मुस्लिम्स को कि जो हमारे हेड है ना मुस्लिम्स वर्ल्ड के खलीफा जो हैं उनके ऊपर भी एक हार्श ट्रीटी लगने वाली है, कठोर बहुत उनके ऊपर समझौता होने वाला है, उनसे बहुत कुछ छीन लिया जाएगा और उससे उनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी, बहुत ह्यूमिलेशन होगी। तो जो इंडिया के मुस्लिम्स थे वो यूनाइट हो गए, उन्होंने बोला कि अब हम ना एक साथ हो जाते हैं, हम इनका साथ देंगे। आज भी ऐसा होता है ना कि किसी कंट्री में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमारी कंट्री के लोग उनके सपोर्ट में आ जाते हैं या उनके अगेंस्ट चले जाते हैं। तो यहाँ पे भी यही चीज़ हो रही थी कि इंडिया के जो मुस्लिम्स थे उन्होंने एक कमेटी बनाई, कमेटी मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल बनाया जिसको कहा गया खिलाफत कमेटी।
आप याद रखेंगे खिलाफत कमेटी क्यों बनी है, टू प्रोटेक्ट द खलीफा। और खलीफा को किससे प्रोटेक्ट करना है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनकी डिफीट हुई है, वो हार गए हैं, कि उनके ऊपर हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग ट्रीटिंग ना लगे। ठीक है, अब देखो जो खिलाफत कमेटी, ये याद रखेंगे किसने बनाई है, ये खिलाफत कमेटी बनाई है दो ब्रदर्स जो कि यंग जनरेशन थे, बहुत यंग दोनों थे। दोनों का नाम आप याद रखेंगे, शौकत अली एंड मोहम्मद अली। ठीक है, ये कमेटी बनी कौन से ईयर में थी, ये कमेटी बनी है इन द ईयर 1990। ठीक है, इनका कॉज क्लियर हुआ कि टू प्रोटेक्ट द खलीफा। ठीक है, किसने बनाई, मोहम्मद अली, शौकत अली। कब बनाई, 1919 में। आप सब कुछ स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, एक बार पोज करके पढ़ लो। ठीक है, अब हमें क्लियर हो गया कि एक खिलाफत कमेटी है और वो है क्या। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना गांधी जी सोच रहे हैं कि अब मैं ना, ये तो अलग चल रहा है, रॉलेट सत्याग्रह का फेलियर हो गया, एक खिलाफत कमेटी भी बन रही है इंडिया में, तो गांधी जी सोच रहे हैं अब एक नया मूवमेंट लाना पड़ेगा जिसमें ना हमें गाँव के लोगों को भी इंक्लूड करना पड़ेगा और हिंदूज मुस्लिम्स को भी एक साथ लाना पड़ेगा। अब गांधी जी ने ना एक मूवमेंट यहाँ पे रखा जिसका आप नाम याद रखेंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, NCM, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं। इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये होने वाला है। तो गांधी जी ने सोचा एक मूवमेंट नया स्टार्ट करते हैं, रिफ्रेश करते हैं फिर सब कुछ। तो एक नया मूवमेंट जिसका नाम क्या होगा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये मूवमेंट स्टार्ट किया जाएगा। और इस मूवमेंट में ना हम एक काम करते हैं कि अभी ना खिलाफत मूवमेंट चल रहा है, दोनों को यूनाइट कर देते हैं। उससे क्या होगा कि ज़्यादातर लोग उसका पार्ट बन पाएंगे। ऐसे समझो कि आपको ना किसी चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठानी है, आपकी क्लास में ना आपको टीचर से कोई बात मनवानी है, तो अगर 2 बच्चे कहेंगे ना तो टीचर नहीं मानेगा, लेकिन अगर 20 बच्चे कहेंगे तो शायद टीचर मान जाए। होता है ऐसा। तो यही सेम चीज़ गांधी जी की फिलॉसफी थी कि अगर कुछ ही लोग प्रोटेस्ट करेंगे ना ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाने के लिए, तो कुछ नहीं होने वाला, हम सबको इकट्ठा आना पड़ेगा। तो उनको लगा अब यहाँ पे क्या करते हैं, खिलाफत कमेटी को NCM से मिला देते हैं, जिससे कि जो मूवमेंट होगा ना, हम उनका साथ देंगे, वो हमारा साथ देंगे, और इवेंचुअली एक बड़ा मूवमेंट निकल के आएगा। तो यहाँ पे जो मूवमेंट का नाम बनेगा उसका नाम था नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, जिसमें कि हिंदूज और मुस्लिम साथ में आ गए हैं। अब गांधी जी का ये मानना था कि हिंदूज और मुस्लिम साथ में क्यों लाना है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम साथ में आएंगे, हमारा ग्रुप बड़ा बनेगा, हम यूनाइट हो पाएंगे, और एकता में ही सफलता है ना। जब एक हो जाएंगे हम लोग तो फिर प्रोटेस्ट करना आसान हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। साथ में मैं स्क्रीनशॉट की अटैचमेंट्स दे रही हूँ, आप साथ साथ पढ़ते रहना। अब देखो हम ना एक बार फिर से रिवाइज करते हैं पूरा कि फेलियर ऑफ लॉर्ड सत्याग्रह क्यों हुआ। 2 रीज़न थे। सबसे पहला रीज़न वायलेंट हो गए थे, दूसरा रीज़न कि ये सिर्फ अब तक शहरों तक ही सीमित है, जहाँ पे असली पॉपुलेशन इंडिया की रह रही है, गाँव में तो ये गया ही नहीं है। ठीक है, व्हाट वाज द खिलाफत कमेटी। खिलाफत कमेटी ऑटोमन एम्पायर में की डिफीट हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, खलीफा उनके हेड हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए 2 ब्रदर्स ने एक कमेटी बनाई जिनका नाम था मोहम्मद अली एंड शौकत अली, और उस कमेटी का नाम था खिलाफत कमेटी, और ये कभी ईयर में बनी है, इन द ईयर 1990। ओके, आइडिया ऑफ नॉन कॉपरेशन। अब गांधी जी के मन में आया कि एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, पर इसमें क्या करना है, इसमें बहुत सारे लोगों को यूनाइट करना है, गाँवों तक भी जाना है, वाइड स्प्रेड मूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, वाई NCM एंड खिलाफत वॉज कम्बाइन। क्यों कम्बाइन किया गया, इसलिए कम्बाइन किया गया कि मुस्लिम्स और हिंदू जब साथ में आएंगे तो मूवमेंट बड़ा बनेगा, और ये दोनों यूनाइट होकर लड़ेंगे तो ब्रिटिशर्स के ऊपर इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा। तो आई होप ये छोटे छोटे टॉपिक आपको समझ आए होंगे, क्लियर हुए होंगे। देखो एक चीज़ बताती हूँ आज मैं आपको, आप कोशिश करो, हिस्ट्री ना एक स्टोरी है, अगर आप इसको स्टोरी की तरह समझते हो तो आप इसको खुद से बना के लिख सकते हो, लेकिन अगर आप इसको स्टोरी की तरह ना समझ के रटोगे चीज़ें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं ना, वो मैंने ऐसे ही बनाए हुए हैं कि आप रटो ना, आप समझो चीज़ों को, और ये मेरी गारंटी है कि अगर आप नोट्स से पढ़ते हो तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। साथ में प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है टू मेक द वीडियोज़ एंड टू मेक द नोट्स। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, जिससे कि उनको भी